हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू +1 इंग्लिश क्लास। हम लोग चैप्टर कर रहे थे द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। हम लोग इसका कुछ पार्ट जो है वो पहले मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड और फाइनल मॉड्यूल करेंगे इस चैप्टर का। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि पिछले मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ा। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि नानी पालखीवाला कहते हैं कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट हो गया है, ऐसा ग्रह हो गया है जिसकी हेल्थ लगातार गिर रही है, जिसकी सेहत लगातार गिर रही है। और लुसाका के जाम्बिया के लुसाका नाम जगह पे एक ऐसा ज़ू है जहाँ पर एक पिंजरा रखा गया है जिसके बाहर नोटिस लगाया गया है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर, और उसके अंदर क्या है, शीशा लगा हुआ है, कोई जानवर नहीं है। जिसका अर्थ हुआ कि जब हम अपने आप को शीशे में देखेंगे तो नेचुरल है, सबसे ख़तरनाक जानवर कौन हुआ, मनुष्य हुआ, जो उस केज में रखे हुए मिरर के अंदर देख रहा है। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं कि ये जो अर्थ है, ये जो धरती है, इसकी 4 प्रमुख प्रणालियाँ हैं: फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड और ग्रासलैंड, जो कि इस पूरे वैश्विक इस पर या धरती पर जितनी भी आर्थिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उसका आधार हैं। तो आज हम उसके आगे चलेंगे। इन एडिशन होता है के साथ साथ, टू सप्लाइंग अवर फूड, कहते हैं हमें भोजन सप्लाई, हमारे भोजन की पूर्ति करने के साथ साथ दीज 4 सिस्टम्स, ये जो 4 प्रणालियाँ अभी मैंने आपको बताई, वो सिस्टम्स प्रोवाइड, उपलब्ध कराते हैं वर्चुअली होता है वास्तव में, वास्तविकता में, ऑल द रॉ मटेरियल कच्चा माल, फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट के अलावा मिनरल्स खनिज, एंड पेट्रोलियम डिराइव करना होता है उत्पन्न करना, उद्भूत करना, यानी कि पेट्रोलियम से पैदा होने वाले सिंथेटिक्स, कृत्रिम चीज़ें। क्या कह रहे हैं, कहते हमें भोजन देने के अलावा ये जो 4 प्रणालियां हैं, ये हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारे उद्योगों के लिए जितना भी कच्चा माल होता है, खनिज और पेट्रोलियम से निकलने वाले कृत्रिम पदार्थों के अलावा, वो सब भी हमें इन्हीं 4 प्रणालियों से मिलता है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, कहते दुनिया के, विश्व के बड़े बड़े एरियाज में, बड़े क्षेत्रों में, ह्यूमन क्लेम्स दावे ऑन दी सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। सस्टेनेबल होता है चिरस्थायी, अनसस्टेनेबल अपोषणीय का मतलब होता है जो लंबे समय तक ना चल सके। कहते ये जो मनुष्य के दावे हैं इन सिस्टम्स पर, इन प्रणालियों पर, वो इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि इसके आगे ये सिस्टम, ये प्रणालियां नहीं चल पाएंगी। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता इज बीइंग इम्पेयर करना होता है बाधित करना, दुर्बल करना। कहते एक ऐसे स्तर तक मनुष्य के दावे पहुंच गए हैं इन प्रणालियों पर कि इन प्रणालियों की उत्पादकता जो है वो बाधित हो रही है, रुक रही है। When this happens, जब यह होता है, फिशरीज कलैप्स, फिशरीज मत्स्य, कलैप्स करना होता है खत्म हो जाना, ऐसे कलैप्स करने को, बेहोश करने को या मरने को कहते हैं। फॉरेस्ट डिसअपियर, कहते हैं अगर ये हो जाता है तो मत्स्य जो है, मछलियाँ जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। फॉरेस्ट डिसअपियर गायब हो जाना, वन गायब हो जाएंगे। ग्रास लैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन बंजर, वेस्टलैंड बेकार पड़ी हुई ज़मीन, कहते हैं। और ये जो चरागाहें हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी, बदल जाएंगी किसमें, बंजर पड़ी हुई खाली ज़मीन में। या एंड क्रॉप लैंड्स डिटीरियोरेट करना होता है स्तर में गिरावट आना। गिरावट आने का क्या मतलब होता है, यहाँ पर क्रॉप लैंड मतलब जहाँ फसल उगाते हैं हम, तो वो कहते हैं उस भूमि की भी उत्पादकता कम हो जाएगी। ये चारों की चारों प्रणालियाँ जो हैं वो बाधित हो जाएंगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस सचेत एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, कहते एक प्रोटीन के लिए सचेत और प्रोटीन के लिए भूखी दुनिया में ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। ओवर फिशिंग, ज़रूरत से मछली पकड़ना जो है वो अब आम बात हो गई है। बोलने का क्या मतलब है कि लोग बहुत सचेत हो गए हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए भूखे हो गए हैं, उसके कारण ओवर फिशिंग, ज़रूरत से ज़्यादा मछलियाँ जो हैं वो पकड़ी जा रही हैं हर रोज़। इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेट करना होता है विनाश करना, संहार करना। कहते इन पुअर कंट्रीज़, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट, जो वहाँ के स्थानीय वन हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनका संहार हो रहा है। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर करना, उपलब्ध करना,
फायरवुड, फायरवुड ईंधन वाली लकड़ी, फॉर कुकिंग। कहते जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्थानीय वन जो है वो ख़त्म हो रहे हैं फायरवुड के लिए, ईंधन वाली लकड़ी के लिए, क्योंकि कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए ईंधन वाली लकड़ी चाहिए। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कीमती, दैट what goes under the pot now costs more than what goes inside it। मतलब कहीं तो इतनी विकट स्थिति है कि फायरवुड, ईंधन वाली लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि बर्तन के अंदर जो चीज़ पकाई जाती है वो बर्तन के नीचे लगने वाली लकड़ी से कम कीमती है। बोलने का क्या मतलब है कि बर्तन के नीचे जो लकड़ी लगाई जा रही है वो ज़्यादा कीमती हो गई है खाने वाली चीज़ों के मुकाबले में। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन जो मतलब गर्म इलाकों के जो वन होते हैं उनको कहा गया है उष्णकटिबंधीय वन। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, द पावर हाउस ऊर्जा का स्रोत हैं। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होता है क्रमिक विकास। हम लोग जैसे वानर से मनुष्य बने हैं, उस प्रक्रिया को एवोल्यूशन कहा जाता है। उसमें और जो प्रगति और जो विकास हो रहा है उसको एवोल्यूशन कहा जाता है। कहते डॉक्टर मायर्स के शब्दों में अगर कहा जाए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में तो वो क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन है कि ये जो ट्रॉपिकल वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, ये ऊर्जा का स्रोत हैं, मूल स्रोत हैं मनुष्य के क्रमिक विकास का। मतलब वनों के कारण ही मनुष्य का विकास संभव हो पाया है। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन विलुप्तता, विलुप्त होना मतलब खत्म हो जाना, गायब हो जाना। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन विनाश। कहते हैं इन वनों के विनाश के कारण कई सारी प्रजातियां जो हैं, स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड करना होता है पूर्व में आना, मतलब पहले आना। मैनकाइंड डेजर्ट्स फॉलो। कहते बिल्कुल सही कहा गया है ये चीज़ कि मनुष्य से पहले वन आते हैं और मनुष्य के बाद डेजर्ट्स आते हैं, मरुस्थल आते हैं। मतलब मनुष्य वनों में घुस जाता है, वनों को काट देता है, ख़त्म कर देता है और अपने पीछे क्या छोड़ करके जाता है, डेजर्ट्स छोड़ के जाता है, रेगिस्तान छोड़ के जाता है। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमनी, पैट्रिमनी धरोहर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग, इरोड करना खत्म होना, समाप्त होना, कम होना, एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। कहते ये जो विश्व की सबसे प्राचीन पैतृक धरोहर है उष्णकटिबंधीय वनों की, वो अब ख़त्म हो रही है 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, डंग गोबर, फॉर बर्निंग डिप्राइव्स, डिप्राइव करना वंचित करना, द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर उर्वरक। कहते और ये जो गोबर का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है बर्निंग के लिए, उपले बनाते हैं ना, तो कहते जिस तरह से गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है बर्निंग के लिए, जलाने के लिए, उससे भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक फर्टिलाइजर जो है, उर्वरक जो है, वो हम छीन रहे हैं मिट्टी से। द वर्ल्ड बैंक estimates that a five-fold 5 गुना increase in the rate of forest planting is needed to cope up करना होता है, कोप विद करना होता है, संतुलन बनाना। द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। कहते विश्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि 5 गुना तेज़ गति से हमें फॉरेस्ट प्लांट करने होंगे, वन लगाने होंगे, ताकि 2000 तक जो फ्यूल वुड है, ईंधन वाली लकड़ी की जो डिमांड है, उसके साथ हम संतुलन बनाए रख सकें। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, रिसोर्सेज संसाधन, सेट द अदर डे। कहते जेम्स स्पेथ जो प्रमुख हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, विश्व संसाधन संस्थान के, वो एक दिन कहते हैं, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। कहते हम लोग कह रहे थे, या हम लोग कहते हैं कि हम हर एक सेकंड में, हर क्षण में 1 एकड़ वन खो रहे हैं। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड। बल्कि वास्तव में जो दर है वन खोने की वो 1.5 एकड़ प्रति सेकंड है, प्रति क्षण है।
Article 48A of the Constitution संविधान of India provides that the state shall endeavor करना होता है प्रयत्न करना, प्रयास करना, परिश्रम करना किसी चीज के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना, सुधारना, द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड करना, सुरक्षा करना, द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कहते और तो और भारत के संविधान का जो आर्टिकल 48A है वो भी इस चीज को निर्दिष्ट करता है कि कोई भी राज्य जो है वो प्रयास करेगा कि वो सुरक्षित करे और सुधारे पर्यावरण को भी और उसके साथ साथ वनों को भी और वन्य जीवों को भी। वाइल्ड लाइफ हुआ वन्य जीव, देश के वन्य जीवों की भी वो रक्षा करे। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश होता है पेन, पीड़ा, संताप, is the fact that laws are never respected nor enforced करना, लागू करना in India। कहते लेकिन बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाली क्या बात है कि ये क्या तथ्य है, वो ये तथ्य है कि लॉज, कानून जो हैं उनका ना हमारे राष्ट्र में सम्मान किया जाता है, ना ही उन्हें कड़ाई से लागू किया जाता है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, हमारा संविधान कहता है दैट कास्टिज्म जातिवाद, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत एंड बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरी शैल बी अबॉलिश करना, समाप्त करना, खत्म करना। बट दे फ्लरिश करना, फलना फूलना, शेमलेसली, लज्जाजनक ढंग से, शर्मनाक ढंग से, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहते उदाहरण के लिए हमारा संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी जो है उन्हें खत्म किया जाएगा, लेकिन संविधान के लागू होने के 44 साल तक, 44 ईयर्स के बाद तक भी ये सारी की सारी चीज़ें लज्जाजनक ढंग से फल फूल रही हैं। बोलने का क्या मतलब है, ना तो जातिवाद खत्म हुआ, ना छुआछूत खत्म हुई, ना ही बंधुआ मजदूरी खत्म हुई। रिसेंट रिपोर्ट ताज़ा हाल ही की रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी, कहते पार्लियामेंट की हमारी संसद की जो एस्टिमेट कमेटी है हैज़ हाईलाइट करना, विशिष्टता से बताना, द नियर कैटेस्ट्रॉफिक होता है भयंकर, अनर्थकारी, डिप्लेशन, गिरावट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स। कहते हमारी संसद की अनुमान समिति की एक रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है, विशिष्टता से बताया गया है कि किस तरह से बड़े विनाशकारी ढंग से कमी आ रही है भारत के वनों में पिछले 4 डेकेड्स में। 4 डेकेड्स हुए 40 साल, डेकेड 10 साल। कहते पिछले 40 साल से कितनी भयंकर गिरावट आई है ये हमारे वनों में, ये बताया हमारी संसद की अनुमान समिति ने अपनी रिपोर्ट में। इंडिया अकॉर्डिंग टू अ रिलायबल विश्वसनीय डाटा आंकड़ा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट अ रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। कहते विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में 3.7 मिलियन एकड़ वन प्रति वर्ष समाप्त हो रहे हैं। मिलियन में एक बार फिर रिपीट कर दूं, मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेट होता है पद नाम देना, मतलब नामित करना। एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली वास्तव में ट्रीलेस। कहते बड़े बड़े एरियाज जिनको आधिकारिक तौर पर वन का पद नाम दिया गया है वो पहले ही ट्रीलेस हो चुके हैं, बिना पेड़ों के हो चुके हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स। कहते सरकारी जो आंकड़े हैं उसके मुकाबले में वास्तविक लॉस जो है, घाटा जो है वनों का, उसका अगर अनुमान लगाया जाए तो वो लगभग 8 गुना है। मतलब सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं कि इस तरह से वन खत्म हो रहे हैं, उसके मुकाबले में वास्तव में 8 गुना ज़्यादा तेज़ी से वन हमारे यहाँ समाप्त हो रहे हैं। A 3-year study using satellite उपग्रह and aerial हवा से किया गया कुछ भी काम, photography conducted by United Nations warn करना, चेतावनी देना, that the environment has deteriorate करना होता है पहले से और ज़्यादा गिरावट आना, हम ये पहले कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। so badly that it is critical शोचनीय, चिंतनीय,
मतलब भयंकर स्थिति बनी हुई है। इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, कहते एक 3 साल का अध्ययन जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया, और उपग्रहों से और हवा से जो फोटोग्राफ्स लिए गए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उससे वांट्स दैट, वो फोटोग्राफ हमें चेतावनी देते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो इतनी बुरी तरह से बिगड़ गया है, डिटीरियोरेट हो गया है, दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैन, की बड़ी सारी कंट्रीज जिनमें इन्वेस्टिगेशन की गई है, लगभग 88 कंट्रीज जिनमें ये खोजबीन की गई है, ये चित्र खींचे गए हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिटिकल स्थिति में है, चिंतनीय स्थिति में है, मतलब बहुत बुरी स्थिति में है। देयर कैन बी नो डाउट, कहते इस बात में कोई संदेह नहीं है, दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की, विश्व की जो जनसंख्या की बढ़ोतरी है, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग, डिस्टॉर्ट करना, बिगाड़ना, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कहते इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विश्व की जनसंख्या जो है वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य है, जिसके कारण मनुष्य का फ्यूचर जो है, मानव समाज का फ्यूचर जो है वो खराब हो रहा है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 million years टू रीच द फर्स्ट बिलियन, बिलियन हुआ 100 लाख। कहते इस धरती पर मनुष्यों की संख्या 10 लाख होने के लिए 100 लाख वर्ष लग गए थे। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। कहते यही थी विश्व की जनसंख्या 1800 के आसपास। बट द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। लेकिन एक सेंचुरी में ही, यानी कि 1900 वर्ष लगते ही हमारी जो जनसंख्या थी उसमें 1 बिलियन 100 लाख लोग और ऐड हो गए थे और जुड़ गए थे। एंड द 20th century has added another 3.7 बिलियन, और 20वीं शताब्दी ने तो कमाल ही कर दिया है, 3.7 बिलियन लोग जो हैं वो टोटल जनसंख्या में ऐड हो गए हैं। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। कहते वर्तमान जो जनसंख्या का आंकलन अगर किया जाए तो 5.7 बिलियन है इस वक्त विश्व की जनसंख्या। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। कहते हर 4 दिनों में विश्व की जनसंख्या जो है वो 10 लाख बढ़ रही है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज। फर्टिलिटी का अर्थ हुआ उत्पादकता या बच्चे पैदा करने की क्षमता। फॉल्स एज इनकम राइज। एजुकेशन स्प्रेड्स। कहते बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो गिरती है अगर इनकम बढ़े, आय बढ़े। एजुकेशन स्प्रेड्स, शिक्षा फैले। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। कंट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक, इसलिए कहा जा सकता है कि विकास ही बेहतरीन गर्भ निरोधक है। ये तो आप लोग अपने घरों में भी देख सकते हैं कि आपके दादा की जनरेशन में फैमिली में 4-4, 5-5 या 7-8 भाई बहन भी हुआ करते थे। आपके पेरेंट्स की जो जनरेशन आई उसमें 3 या 4 भाई बहन रहे होंगे। आप लोगों की जो जनरेशन आई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं प्रेफर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे विकास आता गया, जैसे जैसे शिक्षा फैली, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी, लोगों ने कम बच्चे पैदा करना शुरू किया। इसीलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट बेहतरीन गर्भ निरोधक है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। कहते लेकिन विकास भी संभव नहीं हो पाएगा अगर जनसंख्या में जो वर्तमान बढ़ोतरी है वो चलती रहेगी। तो द रिच गेट रिचर, अमीर और अमीर हो जाता है। रिचर ये कंपैरेटिव डिग्री है, रिच हुआ अमीर, रिचर ज्यादा अमीर। एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और गरीब आदमी क्या करता है? बिगेट करना, पैदा करना, और गरीब आदमी बच्चे पैदा करेगा। विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, जिसके कारण वो गरीब ही रहेंगे। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन वो मोर वर्कर्स। कहते ज्यादा बच्चों का अर्थ ये नहीं है कि ज्यादा कामगार। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, उसका अर्थ है और लोग बिना काम के। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली अनिवार्यता से, जबरदस्ती स्टेरलाइज करना होता है। ऐसे शुद्ध हिंदी तो इसको बोलते हैं वंधीकरण करना, यानी कि नसबंदी करना। कहते ये तो नहीं सजेस्ट किया जा सकता, इस बात की राय तो नहीं दी जा सकती कि मनुष्यों को जानवरों की तरह से मनुष्यों के साथ व्यवहार किया जाए और ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी जाए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग।
विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सन। कोर्सन होता है ज़बरदस्ती करना, किसी चीज़ के लिए विवश करना। कहते लेकिन वॉलंटरीली, अपने आप फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन करने से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, और जिसमें बिल्कुल भी लोगों के साथ कोई ज़बरदस्ती ना हो। बोलने का क्या मतलब है कि ज़बरदस्ती करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग अपने आप आगे आएँ फैमिली प्लानिंग के लिए, परिवार नियोजन के लिए, और उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है जनसंख्या को रोकने का। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन। परपेचुएट करना होता है जारी रखना, स्थिरता दे देना किसी चीज़ को, ऑफ पावर्टी। कहते हैं हमारे पास चॉइस करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें या फिर गरीबी को लगातार चलाए रखें। मतलब अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते हैं तो गरीबी की स्थिति जो है, गरीबी वाली ये जो दुर्दशा है, ये लगातार जारी रहेगी। The population of India is estimated to be 920 millions today. कहते आज अगर भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया जाए तो वो लगभग 920 मिलियन है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। कहते अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जनसंख्या को भी इकट्ठा मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस in India would doubt that hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. Priority प्रमुखता। कहते वो व्यक्ति जो भारत की वर्तमान स्थिति से परिचित है, वो इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी गई तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इन भूखी झोंपड़ियों में ही मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बोलने का क्या मतलब है कि अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं की गई तो लोग गरीबी में ही मर जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग। ट्रांसेंड करने वाला होता है सारी सीमाओं को लांघ देने वाला, किसी भी सीमा से बढ़ कर के। कंसर्न, चिंता, सहानुभूति। कहते पहली दफ़ा मानवीय इतिहास में हर सीमा को तोड़ देने वाली सहानुभूति देखी गई है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट। कहते पहली दफ़ा ये महसूस किया गया है कि सिर्फ लोगों के ही जीने की चिंता ना की जाए बल्कि इस ग्रह के जीवन की भी चिंता हो। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ए वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस अस्तित्व। कहते हमने अपने ही अस्तित्व का जो हमारा अस्तित्व किस पर आधारित है, हमारी धरती पर, उस धरती के बारे में भी हमने संपूर्ण दृष्टिकोण अपना लिया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमाइज। डिमाइज होता है मृत्यु, मर जाना, समाप्त होना। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर फ्यूचर। कहते ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्या है, ये निश्चित तौर पर ही हमारे मरने का संकेत नहीं है बल्कि हमारे भविष्य के लिए पासपोर्ट का ये काम करेगा। मतलब अगर अभी हम जाग गए और एनवायरनमेंट को हमने बचा लिया तो हमारी आने वाली पौधें जो हैं वो भविष्य में जीवित रहेंगी। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड। इमर्ज करना, उभरना, अशर करना, प्रवेश करना। इन द एरा युग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते ये जो बढ़ता हुआ वैश्विक दृष्टिकोण है इसने हमें उत्तरदायित्व के नए युग में प्रवेश कराया है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू। यह एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल व्यू, एक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, जिसमें हम इस दुनिया को इंटीग्रेटेड, एकीकृत संपूर्ण शरीर के तौर पर देखते हैं, रादर दैन डिसोसिएटेड। डिसोसिएटेड भिन्न भिन्न, कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, बजाय इसके कि हम उसे भिन्न भिन्न हिस्सों के एक संग्रह के तौर पर देखें। दैट मीन्स हम अपने आप को धरती से जोड़ करके देखने लगे हैं। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल, क्रूशियल महत्वपूर्ण रोल टू प्ले इन द न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते इस जिम्मेदारी के इस युग में इंडस्ट्री, उद्योगों को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड। कहते क्या परिवर्तन प्रभाव में आ जाएगा इफ़ more businessmen shared the view of chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to the company's chief environment officer. कहते कितना बढ़िया परिवर्तन पूरे विश्व में आ जाएगा यदि हर बिजनेसमैन, हर व्यापारी डू पॉन्ट
कंपनी के चेयरमैन प्रमुख मिस्टर एडगर एस वुलार्ड की तरह ही दृष्टिकोण अपनाएगा, जिन्होंने 5 साल पहले अपने आप को कंपनी का मुख्य पर्यावरण अधिकारी घोषित किया। ही सेड, वो बोले, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर पहले भी कर चुके हैं हम तुताखामुन वाले चैप्टर में, निर्माता मैन्युफैक्चरर का अर्थ, रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। वो कहते हैं कि अवर लीडिंग एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, कहते हैं हम जो लगातार प्रमुख निर्माता के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, पर्यावरण से जुड़े हुए कार्यों में भी बाकियों से आगे बढ़ें। मतलब सिर्फ प्रोडक्शन में ही, चीज़ों के उत्पादन में ही आगे नहीं बढ़ें, बल्कि पर्यावरण के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने में भी हम सबसे आगे बढ़ें। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the year of prime ministership, कहते मार्गरेट थेचर जिन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर होने के दौरान बड़ी सारी स्टेटमेंट्स दी, उनमें से नन हैज़ पास सो डिसिसिवली दृढ़ता से इनटू करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज। करंट कॉइन होता है प्रचलन में होना। कहते अंग्रेजी के सबसे ज़्यादा प्रचलन में मार्गरेट थेचर की बड़ी सारी चीज़ें हैं, पर उनमें से बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई एज हर फेलिसिटस वर्ड्स, उनके खूबसूरत शब्द, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। फ्री होल्ड का अर्थ होता है जागीर होना, पूर्ण स्वामित्व होना। वो क्या कहती हैं मार्गरेट थेचर? कहते किसी भी पीढ़ी का फ्री होल्ड, पूर्ण स्वामित्व नहीं है इस धरती के ऊपर। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी। टेनेंसी होता है पट्टे पर कोई चीज़ मिलना या किराए पर कोई चीज़ मिलना। कहते हमें तो पूरे जीवन भर के लिए ये धरती मिली है, सिर्फ जीने के लिए, सिर्फ पट्टे के तौर पर, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। और हमें लीज मिली है, पट्टा मिला है, काहे का? इसको रिपेयर करने का, इसकी मुरम्मत करने का, इसे बिगाड़ने का नहीं। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, कहते हैं मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में अगर कहा जाए, वी हैव नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिट करना होता है विरासत में पाना, दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स पूर्वज, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। कहते ये धरती हमें अपने पूर्वजों से धरोहर के रूप में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे उधार लिया है अपने आने वाली पीढ़ियों से। मतलब हमें इस धरती को अच्छे से, खूबसूरती से बचा करके रखना है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त हो गया। अब एक बार वर्ड मीनिंग्स पर नज़र डाल लें आप। वर्चुअली, डिराइव्ड, अनसस्टेनेबल, प्रोडक्टिविटी, impaired, decimated, tropical, evolution, extinction, precede, patrimony, erode, deprive, endeavor, anguish, highlight, catastrophic, depletion, reliable, designated, satellite, aerial, deteriorate, distort, फर्टिलिटी, उत्पादकता से है, या बच्चे पैदा करने की क्षमता, फर्टिलिटी उत्पादकता। कंट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक। बिगेट, पैदा करना। कंडेम, निंदा करना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।